वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन एंड नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप। तो भीम ऐप का पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स, टू प्रोवाइड लोन्स, टू मैनेज सेविंग्स अकाउंट्स, टू नन ऑफ द एबव। तो क्या आंसर हो जाएगा? टू फैसिलिटेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स। यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए ही भीम ऐप इंटरफेस फॉर मनी बनाया गया है। लोन तो बैंक देती है, मैनेज सेविंग अकाउंट भी बैंक करती है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पब्लिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नन ऑफ देम। तो आंसर हो जाएगा ए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS। जो गांव देहात में जो आधार कार्ड से निकालते हैं, फिंगरप्रिंट से निकालते हैं, फिंगरप्रिंट यूज करके वो क्या करता है, आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, फिर फिंगरप्रिंट से वो स्कैन करता है, उसके बाद उसका अकाउंट आ जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, अमाउंट उसमें मेंशन करते हैं और फिर वो निकल जाता है। तो ये यूज हुआ था कि रूरल में इसको यूज करने के लिए बनाया गया था। तो क्या है, टू एनेबल कैशलेस ट्रांजैक्शन यूजिंग आधार, टू प्रोवाइड लोन्स, टू मैनेज सेविंग अकाउंट्स। तो ये सब तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एनेबल कैशलेस ट्रांजैक्शन यूजिंग आधार। तो आधार, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। IMPS क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग के एक होता है RTGS IMPS होता है। तो एक माध्यम होता है कि हम आप किससे आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम एंड क्या हो, इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस। तो ये आंसर हो जाएगा सी, इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL क्या है? लोन्स गिविंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, MSMEs एंड एजुकेशन। लोन्स गिवन टू लार्ज कॉरपोरेशन, लोन्स गिवन टू फॉरेन कंपनीज, नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ए, लोन्स गिवन टू स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, MSMEs एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन्स मस्ट बैंक्स एलोकेट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। तो क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन मस्ट बैंक एलोकेट टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो कितना परसेंट वो एलोकेट कर सकता है, 40%। तो आंसर हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत नहीं आता, इंक्लूड नहीं होता, सम्मिलित नहीं है उसमें, PSL में। तो एग्रीकल्चर, MSMEs होता है, लार्ज कॉरपोरेशन, एजुकेशन। तो क्या होता है, लार्ज कॉरपोरेशन नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, टू प्रोवाइड लोन्स टू लार्ज कॉरपोरेशंस, टू रेगुलेट बैंक्स, नन ऑफ द एबव। तो क्या आंसर हो जाएगा, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। आंसर ए हो जाएगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का यूज़ कब होता है, जब आप फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस करते हैं, तो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये स्विफ्ट का यूज होता है। स्विफ्ट का एक कोड होता है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये राइट आंसर होगा, आंसर ए होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का पर्पस क्या है, तो फुल फॉर्म था, पर्पस है इंटरनेशनल टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो स्विफ्ट का यूज होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी फंड है। तो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ही IMF कहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMF। IMF का पर्पस क्या है, टू इंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
आंसर हो जाएगा ए, टू इंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आंसर ए हो जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू all households, to provide loans to farmers, to regulate banks, none of them। तो आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ऑल हाउसहोल्ड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJDY? प्रधानमंत्री जन धन योजना का इसको फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन का पर्पस क्या है? अटल पेंशन योजना का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड पेंशन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जो जैसे कंपनी को चलाती है, तो वो ऑर्गेनाइज हो गया। अनऑर्गेनाइज हो गया कोई वेंडर है, कोई खुद का बिजनेस करना, स्मॉल बिजनेस पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज हुआ। तो क्या करते हैं कि ये पेंशन का प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APY? APY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटल पेंशन योजना इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? मुद्रा योजना का पर्पस क्या है? तो क्या है कि टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करना। तो आंसर ये हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।